थैलेसीमिया क्या है? क्या ये लाइलाज है? क्या इस पर 100% काबू पाया जा सकता है? कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये छोटा सा वीडियो क्लिप आपको उन लोगों से रूशनास करवाएगा जो इस मोहलिक बीमारी से लड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान जो इनकी मदद के लिए हम वक्त कोशा हैं। आइए चलते हैं हाजरा हमजा थैलेसीमिया फाउंडेशन, एबटाबाद। जहां हमारी मुलाकात 2 इदारों के वॉलंटियर्स से भी हुई। उनका जज्बा इंसानियत थैलेसीमिया से लड़ते बच्चे और उनकी फैमिलीज के लिए काम करते देखकर दिल को इत्मीनान हुआ। मैंने थैलेसीमिया की ब्लड डोनेशन पहले की थी, उसमें मैंने देखा बच्चों को डेली ब्लड टकते हैं, बच्चों को ये होते हैं चीज़ें, ये बात ब्लड टक रहे हैं। फिर उससे कांसेप्ट है कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लोकल काज देखी तो ये चीज़ में एंटर हो गया। फिर उसके बाद करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम किसी वक्त कर रहे हैं कि हमारा मेन मोटिव है थैलेसीमिया के हवाले से वो ये है कि हम किसी तरह इसको कंट्रोल करें। डोनर्स अरेंज किए हुए हैं, तो जो मतलब हमारे हम उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनका हमने डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है अपने पास कि कब किसकी आया डेट पूरी हो रही है। तो जैसे उसकी डेट पूरी होती है उससे मतलब हम कॉन्टैक्ट करते हैं, उससे पूछते हैं कि अगर आप विलिंग हैं, और माशाल्लाह 90% हमारे जो रेगुलर डोनर हैं वो हमें कभी उन्होंने मायूस नहीं किया। रेगुलरली उन्होंने डेट हमारे कहने के हुए, और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार था। खून की बर वक्त बच्चों तक रसाई और इंतकाल खून की टेक्निकल और तिब्बी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए एक मुस्तैद टीम निहायत ज़रूरी फैक्टर है। और एबटाबाद के अंदर और इसके अलावा पूरे KPK के अंदर हम लोग एक डे रखते हैं मंथ में, जिसमें हम लोग किसी भी थैलेसीमिया सेंटर में जाते हैं, वहाँ उन बच्चों के साथ फुल डे गुजारते हैं। जब हम लोग उनके साथ फुल डे स्पेंड करते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन हम उन लोगों के लिए रखते हैं, कोई केक कटिंग कर लेते हैं हम उनके साथ, उनमें जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टॉयज़ वगैरह उनको करते हैं। उससे ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को भी दिली खुशी होती है। 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 107 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं, उनको ट्रांसफ्यूज़ किया है, मल्टी टाइम ट्रांसफ्यूज़ किया है, बच्चों को मेडिसिन प्रोवाइड की है, 700 अबव OPDs की हैं, 300 अबव हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, हमने फैमिली की स्क्रीनिंग की है जिसमें हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट, जो कि मतलब एक कॉस्टली टेस्ट है, तकरीबन थैलेसीमिया की जो हमारी रजिस्टर्ड फैमिलीज़ हैं उनके साथ हमने वो फ्री ऑफ कास्ट वो किए हैं। और फिर हम लोगों ने फेरेटीन लेवल पे उनके काम किया, बच्चों के आयरन चिलेशन पे काम किया, उसके टेस्ट हमने फ्री करवाए हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन को है वो करके अपने सोर्सेज से इस उसके हमने फ्री ऑफ कास्ट उनको वो टेस्ट दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग मतलब हम पर डे 7 ट्रांसफ्यूजन पे पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया। थैलेसीमिया की प्रिवेंटिव मेजर पे ये काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, जो पेशेंट उनके डायग्नोस्ड हैं, उनको तो हम ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज जो बाकी सिबलिंग्स के लिए या इन फ्यूचर के लिए हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, जो कि एक बेस्ट प्रिवेंशन है इनिशियली, कि हम पेरेंट्स को या लोगों को ये पता हो कि ये बीमारी आती कहाँ से है, इसकी वजूहत क्या हैं, फिर इनको कैसे डायग्नोज करते हैं, इसको कैसे ट्रीट करते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट को हम RCC इशू करते हैं, और उसके बाद हेमोफीलिया के पेशेंट आते हैं जिनको हम FFPs इशू करते हैं। उसके साथ प्लेटलेट्स की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम बना के, वो भी मतलब इस जोन में सबसे जो क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से है वो हम अच्छे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड तैयार कर रहे हैं। उसके साथ रूटीन की लैब है जिसमें हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के टेस्ट करते हैं जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और ये सारा काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों की दिलजोई से बड़ा काम शायद और कोई नहीं। इस बीमारी को झेलते हुए बच्चों के माँ बाप एक ऐसे स्ट्रेस से गुजरते हैं जो शायद नाकाबिले बयान है। जब दोनों पेरेंट्स माइनर हों तो फिर जो है ना बच्चे में मेजर होने के चांसेस 25% होते हैं। 25% जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होने के होते हैं, और 50% होते हैं चांसेस के ये बच्चा जो आपका होगा वो माइनर होगा। जब उन्होंने हमें ये खुद समझाया और साथ में बहुत सा लिटरेचर भी दिया अवेयरनेस के लिए, तो उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट प्रेगनेंसी थी तो हमने डायरेक्टली उनसे ही रब्ता किया था।
रावलपिंडी FIP में गए थे। वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट ने उनका टेस्ट लिया तो उन्होंने कहा ये मेजर है आपका बेबी, तो फिर वो हमें अबॉर्ट करना पड़ा। फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, तो फिर तीसरी दफ़ा जो है ना जब हमारी वो प्रेगनेंसी थी तो वो उन्होंने बताया कि आपकी जो बेबी है वो माइनर है, तो फिर वो अभी सरवाइव कर रहा है, वो बेटी मेरी अभी है माशाल्लाह जिंदा है। यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे वॉलंटियर से भी हुई जो खुद थैलेसीमिया का मरीज है और उसको भी हर महीने खून की जरूरत होती है ताकि उसकी जिंदगी की सांसें चलती रहें। ब्लड बंदे को जब चाहिए होता है तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमें ब्लड से तकलीफ होगी। एक बच्चे की कैफियत में समझ सकता हूँ, उसको ये टेंशन होती है कि हमें ब्लड मिल नहीं रहा, और ब्लड मिलने की टेंशन होती है, उसकी फैमिली को ये टेंशन होती है, तकलीफ तो वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है कि मुझे आज ब्लड मिलेगा नहीं मिलेगा, एक दिन आना फिर जाना, और ये सबसे बड़ा मसला जो था मेरे हिसाब से ब्लड अवेलेबिलिटी का था। उसके ऊपर मैंने कहा कि मैं टीम को भी ये चीज़ आगे जो लोग हैं वर्कर हैं उनको काम पे ये बता सकूं कि इसकी क्या तकलीफ होती है, क्या मसाइल होते हैं, मैं प्रॉपरली उनको मोटिवेट कर सकता हूँ। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे हमने इन बच्चों के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह हो रही है। हमारा मकसद दूसरे मरहले में यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का क़याम है। KP में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है ही नहीं, इसका परमानेंट क्यों है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाए। ये दूसरे मरहले में इंशाल्लाह ये मकसद है, और तीसरा साथ साथ ये है कि इस बीमारी को पूरे मुल्क से खात्मा किया जाए, और वो तभी होगा कि तमाम लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएं, कानून साजी करें, और उस पर अमल दरामद हो कि शादी से पहले दोनों ने, लड़का और लड़की ने, अपना ये ब्लड टेस्ट जरूर कराना है ताकि पता चले कि थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। हर चीज की, हर जानदार का एक ना एक रुख मुतय्यन है, तुम अपना रुख नेकियों की तरफ मोड़ दो। तो जनरल आबिद लतीफ़ ने ये जो नेक काम का आगाज़ किया एबटाबाद शहर में, और उसके साथ अल-खिदमत फाउंडेशन, दर्द इंसानियत और एयानत फाउंडेशन वगैरह ये साथ मिलते चले गए। अल्लाह ताला आपको सबको जो इस नेक काम के अंदर शामिल हैं उनको इस दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे इसका अजर अता फरमाए। इन बच्चों की तकलीफ को समझना, महसूस करना और अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भी कैपेसिटी में इनकी मदद करना एक बेहतरीन अमल है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक